Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start exercise 5.3 grade 8 maths. अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे 5.3 का, जो में गिवन है फाइंड C माइनस डी एंड D माइनस C। यानी कि जो C है उसको D में से माइनस करना है, जो D है उसको माइनस C कर देना है। रिप्रेजेंट एज द रिजल्ट थ्रू वेन डायग्राम, और जो माइनस करके निकलेगा आंसर उसको डायग्राम पे शो भी करना है हमने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या है, ये हमने C माइनस डी करना है। C माइनस डी कर रहे हैं पहले। उसके लिए हमने C की वैल्यू लिखनी है, क्या है 11 12 13 14 15 इंटू ब्रैकेट, और फिर माइनस का साइन आ जाएगा, और फिर इंटू ब्रैकेट D की वैल्यू लिखेंगे 14 16 18 एंड 20। ठीक है, ये C हो गया, ये सब्ट्रैक्ट का साइन हो गया माइनस का, और ये D हो गया। अब हमने इस वैल्यू को देखना, जो पहली वाली वैल्यू है ना, हमने उसको देखना है, इसको नहीं देखना। ठीक है, जो इसमें है वो हमने लिख देने हैं, और जो इसमें भी है और उसमें है वो हमने छोड़ देने, वो नहीं लिखने। जैसे अभी 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमने इस वैल्यू को फिलहाल स्किप कर देना। इस वैल्यू को आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखनी है वैल्यू। 11 है इधर तो लिख, इधर देख लेना, अगर है फिर नहीं लिखेंगे, लेकिन इधर देख लेना है और उधर नहीं है तो बस आपने ये लिख देना है 11। फिर 12 इधर भी है और इधर नहीं है तो ये लिख लेना है। 13 इधर है इधर नहीं है, ये लिख लेना है। 14 इधर भी है उधर भी है तो इसको छोड़ देना है, ठीक है, स्किप कर देना है। फिर 15 इधर है उधर नहीं है तो आपने ये लिख देना है। तो हमारा 11 12 13 15 आ जाएगा। और इसका एक मेथड ये भी हो सकता है कि इसको मैं कट कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए। आपने कट नहीं करना, आपको समझाने कर ली। जैसे इसमें जो वैल्यू आ रही हो वो उसमें हो तो उसको आपने कट कर देना। जैसे इसमें 11 14 है वो इसमें भी आ रहा है तो आपने ये यहाँ से कट कर देना है, क्योंकि इसमें आ रहा है और इसमें भी है। तो उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है तो बाकी कोई भी कट नहीं करनी। जो वैल्यू दूसरे पार्ट में होगी तो वो हमने फर्स्ट में हो और दूसरे में हो तो उसको हमने कट करके जो बाकी वैल्यूज आ जाएंगी उनको लिख देना। जैसे 14 इसमें है तो मैंने इसमें से कट कर दिए, बाकी कोई वैल्यू नहीं तो बाकी मैंने रहने दिए और उनको ऐसे राइट कर दिए। तो हमारा 11 12 13 15 C माइनस डी आ गया। अब इसकी हमने डायग्राम बनानी है, तो डायग्राम कैसे बनेगी इसकी। सबसे पहले यूनियन वाला सेट बनाते हैं। बॉक्स बना लिया, ठीक है, बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर हमें बनाना है सर्कल। पहले देख लेना दोनों में कॉमन वैल्यू कुछ आ रही, तो 14 देखें मैंने यहाँ से कट किया था क्योंकि वो इसमें भी आ रही थी, कॉमन वैल्यू है, इसका मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये हमारा C सर्कल हो गया और ये हमारा D सर्कल हो गया। अब कॉमन क्या आ रहा था 14, वो हमने इधर बीच में लिख लिया, और C में क्या आ रहा है 11 12 13 और 15, और D में क्या रह रहा है पीछे 16 18 और 20। ठीक है, और जो 14 है वो कॉमन आ गया। अब शेडेड एरिया हमने वो करना होता है जो हमारा आंसर आया होता है। ठीक है, जैसे अब C माइनस डी में हम C माइनस डी फाइंड कर रहे थे, और C माइनस डी में कॉमन हमारा जो आंसर आया वो क्या है 11 12 13। यानी कि इसको हमने शेड कर देना है और बाकी सारा छोड़ देना है। यानी कि हमने माइनस किया है तो हमने ये वैल्यूज हमारी बच गई हैं, बाकी सारी निकल गई हैं, कट हो गई, माइनस हो गई। जैसे अगर मैं यहाँ पे फिंगर रख लूँ तो पीछे हमारे पास क्या रह गया C में 11 12 13 15। तो ये हमारा सिर्फ ये वाली वैल्यूज बची हैं और बाकी सारी कट हो गई, यानी कि माइनस हो गई। तो शेडेड एरिया इसमें क्या आ रहा है हमारा, ऐसे लिख सकते हैं C माइनस डी इक्वल टू शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया में C आ रहा है हमारा, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा ये शेडेड एरिया है जो C में मेंशन है। अब इसी का पार्ट करेंगे D माइनस सी। चलिए अब इसी का पार्ट 2 देखते हैं जिसमें है D माइनस सी। पहले हमने C माइनस डी किए, अब हमने D माइनस सी करना है। मैंने आपको पहले बताया था हमने सेकंड वैल्यू को नहीं देखना, फर्स्ट वैल्यू को देखना है और सॉल्व करना है। अगर इसको हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को देखें इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू जो इसमें भी मौजूद है। 14 है इसमें, यहाँ पे 14 को कट कर दिया, 16 इसमें है
16 उसमें है लेकिन उसमें नहीं है, ठीक है। 18 इसमें है, इसमें नहीं है। 20 इसमें है, इसमें नहीं है। तो हमने सिर्फ इस सेट को देखना है जो इसमें है और उसमें हो तो हमने वो कट कर देना है। तो सिंपल इसमें 14 है, उसमें नहीं है, उसमें भी है, हमने कट कर दिया। तो अब इसकी आंसर निकालें तो क्या निकलेगा? डी वाली वैल्यू को देखना है, पीछे क्या रह गया? 16, 18 और 20, यानी कि बाकी सारा कट हो गया और माइनस हो गया। पीछे क्या रह गया? 16, 18 और 20। अब हमें इसकी डायग्राम बनानी है। सबसे पहले आप लोग बॉक्स बनाएंगे एज यूजुअल, जो क्या होगा? यू सेट होगा। फिर आपने सर्कल डायग्राम जो है सेम ही बनती है यूनियन इंटरसेक्ट की। फिर आपने डायग्राम बना लेनी है सी की, ये सी हो गया और ये डी हो गया। और कॉमन क्या आ रहा था दोनों में? 14, 14 को कॉमन कर लो यहाँ पे, ठीक है। और बाहर क्या आएगा? सी में आज डी की वैल्यू थी, ये हमारी डी की वैल्यू आई थी। डी में आ जाएगा 16, 18 और 20। और इस सी में क्या आ जाएगा? सी वाली वैल्यू में क्या आएगा? 11, 12, 13 और 15, ठीक है। तो शेडेड एरिया इसका क्या आएगा? 16, 18 और 20। डी वाला एरिया जो है शेडेड हो जाएगा। जो आंसर होता है, मैंने आपको पहले बताया, जो आंसर निकलता है ना इंटरसेक्ट या यूनियन या माइनस, जिससे हम कर रहे थे, जो आंसर आता है वो हमारा एरिया शेडेड हो जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे डी माइनस सी इज इक्वल्स टू शेडेड एरिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब चलेंगे पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 शुरू करते हैं हम लोग। पार्ट 2 में देखें हमें गिवन है सी इज इक्वल्स टू -1, -2 और -3, ठीक है। और इसका डी पार्ट हमें गिवन है 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5, ठीक है। अब इसका भी हमने वही करना है, पहले हमने सी माइनस डी फाइंड करना है, सी माइनस डी एंड डी माइनस सी, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। जो हमें इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो चलिए पहले हम लोग सी माइनस डी निकालते हैं। सी माइनस डी, तो सी माइनस डी अगर निकालें तो हमारे पास क्या आएगा? पहले वैल्यू लिख लेते हैं। सी की वैल्यू -1, -2, -3 और ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट माइनस डी की वैल्यू लिखेंगे। डी की वैल्यू 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5 इंटू ब्रैकेट, ठीक है। ये आ गई सी और डी की वैल्यू। अब हमने इसको माइनस कर लेना है, जैसे मैंने आपको रूल पे बताया था, हमने सिर्फ फर्स्ट सेट को देखना है। अगर तो जो इसमें है वो इसमें भी आ रहा हो तो हमने इसको कट करते जाना है। -1 है, उसमें भी है तो हमने कट कर दिया। -2 इसमें है, उसमें भी है, इसलिए से भी कट कर दिए। इसमें 3 है, उसमें भी है, इसलिए कट कर दिए। तो हमारा इधर क्या आ जाएगा आंसर में? सी माइनस डी फाइंड करें ना, तो कुछ भी नहीं बचा, सी वाला सेट खाली हो गया। तो हमारा आंसर आएगा इनपिटी सेट, यानी कि खाली सेट, ठीक है। अब इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम कैसे बनेगी? देखिए पहले इसका हम लोग यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, यू मेंशन कर लेंगे जिसमें। अब सर्कल लेंगे। सर्कल पहले आपने देखना है कि क्या वो वैल्यू जो सी में वैल्यू है वो डी में है या डी वाली वैल्यू सी में है, तो फिर लिखना है। जैसे अगर देखा जाए ये सी वाली वैल्यू है जो कि सारी की सारी डी में गिवन है, यानी कि ये पूरा जो सी है वो डी के अंदर आ रहा है। तो इस तरह हमारा सर्कल भी जो होगा डी सी वाला डी के अंदर आएगा। तो यहाँ आपने लिखना है सी और बाहर आपने बनाना है डी का सर्कल, ठीक है, ये इस तरह से। तो सी में क्या आ जाएगा? 1, -1, -2, -3 और डी वाले में क्या आएगा? 0, -4, -5, क्योंकि 1, 2, 3 जो वो इधर अंदर आ गया तो पीछे 0, 4, 5 ही रह गए, ठीक है। तो इसको हम लोग शेडेड एरिया क्या खाली ना, कोई भी नहीं आ रहा, तो इसको भी लिखेंगे सी माइनस डी इज इक्वल्स टू खाली सेट नो एरिया शेडेड, नो एरिया शेडेड, ठीक है, यहाँ लिख दिया
क्योंकि इसमें कोई एरिया शेडेड नहीं है, इसमें कोई सिंगल वर्ड भी कॉमन नहीं है जो एक दूसरे से मैच हो रहा हो, जिसके बिना पर हम लोग इसको कलर कर दें। इसलिए शेड नहीं किया कि इसमें कोई भी एक वर्ड सिंगल जो मैच हो रहा हो, जो इसके आंसर में आ रहा हो। ठीक है, देखिए आंसर इसका इम्प्लीसाइड है और शेड हम किसको करते हैं, जो आंसर में आता है। तो इसको कुछ नहीं आया तो हमने कुछ भी शेड नहीं करना। इसी तरह हमने डी माइनस सी करना है। चलिए अब डी माइनस सी देखें, उसमें वही गिवन है कि जीरो, पहले डी वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर सी वाली वैल्यू और इसको माइनस करना है। तो हमने वही स्टेप करना है कि पहले हमने ये देख लेना है इसमें जो वैल्यूज़ हैं, अगर वो उसमें है तो इसमें से कट करते जाना है। तो 1 इसमें है तो उसमें भी है, इससे कट कर दिया। 2 इधर भी है, उधर भी है, कट कर दिया। 3 इधर है, उधर भी है, कट कर दिया। 4 नहीं है, 5 नहीं है। तो इस तरह हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, सेट में देखें तो 0 -4 -5 ये हमारे सेट में रह जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसकी क्या करना है, डायग्राम बनानी है। सेकंड सेट को हमने नहीं देखना, फर्स्ट सेट को हमने हमेशा देखना है। ठीक है, उस तरह देखिए आप लोग इस तरह से पेंसिल से हल्का सी लाइन लगा कट कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। सही है, चलें अब जो है इसके हम लोग डायग्राम ड्रॉ करें। डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास आएगा यूनिवर्सल सेट पढ़ लेंगे। यूनिवर्सल में सी जो है वो पूरा का पूरा डी के अंदर है, तो उसके लिए हमने सी बनाना छोटा और ऊपर हमने डी बना लेना इस तरह से। ठीक है, ये हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। और सी के अंदर वैल्यूज कौन सी आ रही है, -1 -2 -3 और पीछे क्या रहेगा 0 -4 -5। तो हमारे आंसर में जो वैल्यू होती है उनको हम लोग शेड कर देते थे, तो इसको हम लोग शेड कर देंगे क्योंकि आंसर में आ रही है ना, इस तरह से शेड कर देंगे एरिया। और हम लोग इसका आंसर में लिख देंगे डी माइनस सी इज इक्वल्स टू शेडेड एरिया। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए पार्ट नंबर 3 गिवन है हमें। पार्ट नंबर 3 में गिवन है सी पार्ट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है और क्या है जो है कि 2 से बड़ा हो और 3 के बराबर हो या 3 से कम हो। तो वो कौन सा, 2 से बड़ा 3 होते हैं और 3 के बराबर 3 आते हैं। तो इस तरह हमारा सी सेट क्या बनता है, इक्वल टू 3। और जो डी सेट है उसमें हमें क्या कह रहे हैं, नेचुरल नंबर हो, 3 से बड़ा हो और 8 से कम या 8 के बराबर हो। तो 3 से बड़ा क्या होता है, 4 5 6 7 और 8। ये हमारा सी सेट में सिर्फ 3 आ रहा है और डी सेट में हमारा 4 5 6 7 8 आ रहा है। तो सेम वही इक्वेशन इसके लिए भी है, सी माइनस डी और डी माइनस सी। सी माइनस डी पहले करते हैं, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 माइनस डी करना है 4 5 6 7 और 8। तो अगर इसको सॉल्व करना है हमने इसको देखना है, सिर्फ सी को देखना है। ठीक है, जो वैल्यू इधर है अगर वो उधर भी है तो इसको कट कर देना है, अगर इधर है उधर नहीं है तो हमने वो लिख लेनी है। तो अब 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो हमने 3 को एज इट इज राइट कर देना है। ठीक है, और अब इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम इसकी किस तरह से बनेगी, पहले हमने इसका लेना है सेट यूनिवर्सल सेट। अब जो हमारा आंसर आता है वो हमारा शेडेड एरिया ऐसे ही है ना। तो अब देखें जो सी में है वो डी में नहीं है, जो डी में है वो सी में नहीं है, कुछ भी इनमें मिलता जुलता नहीं है। तो हमने क्या करना है, इनके दोनों सर्कल बिल्कुल अलग अलग बना लेने, सी और ये डी। सी में हमारा क्या है सिर्फ 3 और डी में हमारा क्या है 4 5 6 7 8। ठीक है, और जो हमारा आंसर होता है वो हमारा क्या होता है, शेडेड एरिया। तो ये जो 3 हमारा आंसर आ रहा है ये शेडेड एरिया हो जाएगा। इसका आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं, सी माइनस डी इज इक्वल्स टू शेडेड एरिया। ठीक है, इसमें शेडेड एरिया है। अब इस तरह अगर उसको सॉल्व करें डी माइनस सी को, डी माइनस सी, तो डी माइनस सी में देखिए वैल्यूज़ तो वही आएंगी लेकिन थोड़ी वो पहले आ जाएगी और डी वाली वैल्यू पहले और सी वाली बाद में।
डी में आएगा 4, 5, 6, 7 और 8 और माइनस सी की वैल्यू क्या है 3। इसमें भी सेम वही करेंगे। अगर इसमें वैल्यू देखेंगे, अगर ये वैल्यू उधर भी हुई तो हम लोग ये कट करेंगे, और अगर ना हुई तो ये वैल्यू पूरी लिख देंगे। तो ये वैल्यू पूरी की पूरी चेंज है, तो इसलिए इसे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि इसमें से कुछ भी कट नहीं हो रहा। फिर इसकी डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम कैसे बनेगी, ये इस तरह से कुछ यूनिवर्सल सेट, और फिर इसके अंदर डायग्राम बनाए तो क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम लोग इसकी डायग्राम पूरी पूरी अलग अलग बनाएंगे। ये हो जाएगा डी, और ये इधर हो जाएगा हमारा सी। सी में सिर्फ 3 है और डी में हमारा 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस तरह ये वैल्यूज आ जाएंगे, और जो हमारा आंसर आता है वो हमारा शेडेड एरिया होता है। तो 4, 5, 6, 7, 8 जो डी वाली वैल्यू है वो हमारी शेडेड हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे शेडेड कर लेंगे इसको। जब ये एरिया शेडेड होगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी माइनस सी इज इक्वल्स टू शेडेड एरिया। ठीक है, यहाँ तक हमारा होगा क्वेश्चन नंबर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में सॉल्व कर लिए। तो बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के मेरा ख्याल है कि आप सबको सब अच्छे से समझ आ गया होगा, और अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ एंड ये मान लो।